रिएक्ट हमें अलाउ करता है कि हम अपने सेम फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों कोड लिख सकें। तो अगर हमें पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी जावास्क्रिप्ट लिखने का रिक्वायरमेंट हुआ तो हम इस प्लेस पे अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, ठीक है। यानी रिटर्न से पहले और फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और हमें जो भी HTML लिखना होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न वाले पार्ट पे। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन। ये एक एम्प्टी कंटेनर होता है जिसके बीच में हम क्या करते हैं, अपने HTML कोड को एम्बेड करते हैं यानी लिखते हैं। और अगर मान लो इस HTML के बीच में कहीं हमें जावास्क्रिप्ट लिखने का रिक्वायरमेंट हुआ तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे, ठीक है। हमारे बैकएंड में ये है हमारा सर्वर जो कि 3000 पोर्ट पे चल रहा है। इस बैकएंड का यूज़ करेंगे हम अपने टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। तो बैकएंड को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे npm start और ये बैकएंड हमारा रन हो जाएगा। और फ्रंट एंड को रन करने के लिए npm run dev हमारा कमांड होगा। तो ये हमारे फ्रंट एंड को इस URL पे खोल देगा। तो जैसे ही इस URL पे हम जाएंगे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो देखो यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। हेलो डेवलपर्स, आज के इस प्रोजेक्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद का एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आप किसी भी वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी वेबसाइट को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में देखो हमारा एक नैव बार है, ठीक है। होम पेज पर हमें यहाँ पर हमारा UI है और ये एक फुटर है। तो इसको डेमो देने से पहले अगर हम ऑनलाइन चेक करें तो हमें अगर कुछ भी वर्ड टू PDF कन्वर्ट करना होता है तो हम टाइप करते हैं वर्ड टू PDF कन्वर्टर और वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो अगर इसी वेबसाइट का हम सैंपल उठाएं तो सबसे पहले हमें एक वर्ड फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फाइल सेलेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF का एक बटन मिलता है। इस पर क्लिक करते हैं जब, तो ये क्या करता है, हमारे वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड बटन आ जाता है। तो जब इस पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे हमारा वर्ड फाइल PDF में कन्वर्ट होकर डाउनलोड हो जाता है और हमें PDF मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट भी सेम यही काम करेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी फाइल को सेलेक्ट करवाएंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे फाइल यहाँ पे देखो सेलेक्ट कर रहे हैं। फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो फाइल आ चुका है और फाइल आने के बाद ये बटन इनेबल हो गया हमारा कन्वर्ट वाला। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, हमारे वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये PDF हमारा देखो बन गया, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा। इसमें आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे जिसको हम कंप्लीट Node.js, एक्सप्रेस और रिएक्ट का यूज़ करके बना रहे हैं। UI को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग Tailwind का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे सिस्टम में Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Node.js डाउनलोड और यहाँ पे इस वेबसाइट को आपको विजिट करना है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और डाउनलोड होने के बाद इसके सेटअप को आपको क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक कर देना है, इंस्टॉल ये होने लगेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट और ये लाइसेंस को कुछ एग्री करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन और ये इंस्टॉल। यस का परमिशन आएगा तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही हमारा फ़िलहाल एक सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपने फ्रंट एंड को भी रन करेंगे और बैक एंड तो नोड से ही हमारा चलेगा, ठीक है। और जितने भी लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क हम इंस्टॉल करेंगे वो इसी के पैकेज मैनेजर npm के हेल्प से करेंगे। इसीलिए नोड का रिक्वायरमेंट हमें है सबसे पहले। तो फिनिश कर दो, हमारे सिस्टम में Node.js आ चुका है। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को लोकली अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और फोल्डर का नेम रखेंगे हम अपनी ऐप का नाम, ठीक है, कॉन्वो ऐप। और इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन टर्मिनल में जाके इसे हम अपने टर्मिनल में ओपन करेंगे और यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे कोड स्पेस डॉट। ये इसलिए टाइप कर रहे हैं ताकि ये सेम फोल्डर हमारे VS कोड में ओपन हो जाए। मेक श्योर करिएगा आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए तभी ये ओपन होगा। तो देखो हमारा यहाँ पे फोल्डर ओपन हो चुका है। तो अभी इस मेन फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, दो फोल्डर क्रिएट करेंगे। पहला होगा हमारा बैकएंड और एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, वो होगा हमारा क्या, फ्रंट एंड। तो इस ऐप को बनाने के लिए आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे हमारे बैकएंड से। पहले हम लोग बैकएंड बनाएंगे, उसके बाद फ्रंट एंड बनाएंगे, ठीक है। तो बैकएंड फोल्डर के अंदर हम जाएंगे तो हमारा यहाँ पे टर्मिनल है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे cd बैकएंड। तो हम बैकएंड डायरेक्टरी पे आ गए हैं। अब बैकएंड में हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एक नोड एप्लीकेशन इनिशियलाइज करना पड़ेगा इस बैकएंड पे, ठीक है, क्योंकि हम नोड पे अपना बैकएंड बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम Node.js का एक फ्रेमवर्क होता है वो यूज़ करेंगे। तो ब्राउज़र पे आएंगे, Express.js, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस क्या है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है। एक्सप्रेस जो है वो एक वेब एप्लीकेशन बैकएंड फ्रेमवर्क है जो कि रेस्टफुल APIs क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Node.js के साथ, ओके। तो विजिट करते हैं यहाँ पे। जैसे ही हम एक्सप्रेस की साइट पे आए हैं, पहला ऑप्शन है गेटिंग स्टार्टेड, इस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉलिंग पे जाएंगे, ओके।
तो पहला यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उसमें चले जाना है। तो आप देखो फ़ोल्डर हम क्रिएट कर चुके हैं बैकएंड, और बैकएंड के अंदर हम आ चुके हैं। ओके, फिर ये कमांड हमें टाइप करना है हमारे बैकएंड डायरेक्टरी के अंदर। तो npm init से क्या होगा कि हम एक नोड एप्लीकेशन इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो पैकेज का नेम रहेगा हमारे क्या, कॉन्वो ऐप, और पैकेज का नेम हो गया। उसके बाद वर्जन 1 रहेगा। देन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन दे देंगे फाइल कन्वर्टर ऐप, ठीक है। एंट्री पॉइंट index.js रहेगा। टेस्ट कमांड एम्प्टी रहेगा। गिट रेपो भी एम्प्टी रहेगा। कीवर्ड्स भी एम्प्टी। ऑथर का नेम में हम अपना नेम दे देते हैं। लाइसेंस भी एम्प्टी। तो जैसे हम एंटर हिट करें और यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे बैकएंड के अंदर एक पैकेज.json फाइल बन के आ गया है, जिसमें हमारी ऐप से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन है। और हम जितना भी लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेंगे, जो भी डिपेंडेंसीज होगा, वो सब यहाँ पे ही आएंगे, शो करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि एंट्री पॉइंट में हमें index.js चाहिए होगा। तो बैकएंड फोल्डर के अंदर ही क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे index.js, और ये फाइल ही हमारा एंट्री पॉइंट होगा। यहीं पे हम अपना सर्वर बनाएंगे, ठीक है, जो हमारे बैकएंड को रन करेगा। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो ये कमांड हम यहाँ पे चलाएंगे। जैसे ही कमांड चला रहे हैं, आप देखना एक डिपेंडेंसीज करके ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, और उसमें एक्सप्रेस आएगा। ये देखो यहाँ पे एक्सप्रेस आ चुका है, मतलब एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ओके, फिर नेक्स्ट में हम हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एक बेसिक सा बना बनाया सर्वर यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इसी को यूज़ कर लेंगे, सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर देंगे और इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो इस सर्वर को चलाने के लिए हमें एक स्टार्ट स्क्रिप्ट चाहिए होगा, स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा। तो पैकेज.json में आएंगे और यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे हमारा खुद का, नोड index.js, ठीक है। यानी जब जब हम npm स्टार्ट करेंगे तो ये फाइल हमारा रन करेगा, क्योंकि एंट्री पॉइंट हमारा index.js ही है। ओके, तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, npm स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 3002, हमारा 3000 पोर्ट पे ये सर्वर चल रहा है, क्योंकि पोर्ट का वैल्यू 3000 ही है। ओके, तो यहाँ पे एक मसला क्या है कि जब भी हम कुछ चेंजेस परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, तो देखो ये चेंजेस यहाँ पे नहीं आया। चेंजेस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्वर को बंद करना होगा, उसके बाद इसे वापस से स्टार्ट करना होगा, तब जाके यहाँ पे देखो चेंजेस दिख रहा है हमें, ठीक है। ये हमारा सर्वर जो है रन कर रहा है 3000 पोर्ट पे। अगर हम 3000 पोर्ट को विजिट करते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो देखिएगा ये रिस्पॉन्स हमें वहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखेगा। चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट 3000, तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे हेलो अंकुश यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करेंगे। हम सेव किए, ब्राउज़र रिफ्रेश कर रहे हैं, देखो यहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहा है। तो चेंजेस दिखाने के लिए हमें बार बार क्या करना पड़ रहा है, सर्वर को ना बंद करके वापस से इसे चालू करना पड़ रहा है, तब जाके ये चेंजेस हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हम बार बार ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक पैकेज होता है नोडमोन, ठीक है, यहाँ पे npm i नोडमोन क्या करेगा, जब भी हम कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करेंगे हमारे फाइल पे, वो क्या करेगा, सर्वर को अपने आप रीस्टार्ट कर देगा। हमें बार बार सर्वर को बंद करके चालू नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब मान लो यहाँ पे हम चेंजेस में लिख देते हैं हेलो अखिल, ठीक है, और इसको सेव कर रहे हैं और जस्ट सर्वर को एक बार स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो अभी ये हमारा नहीं आया, क्योंकि पैकेज.json में हमें यहाँ पे नोड के जगह पे नोडमोन यूज़ करना है। सेव करते हैं इसको और वापस से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी हमारा सर्वर ना नोडमोन रन कर रहा है और ये 3000 पोर्ट पे चल रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये चेंजेस हमें दिखेगा। आप कुछ भी चेंजेस करो, पोर्ट नंबर 3000 पे हम गेट रिक्वेस्ट पे क्या भेज रहे हैं, यही हेलो अखिल ही रिस्पॉन्स में सेंड कर रहे हैं, वही हमें ब्राउज़र पे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से सिर्फ हम हेलो रख रहे हैं, सेव किए, देखो सर्वर अपने आप स्टार्ट हो गया, रिफ्रेश किए, यहाँ पे देखो हेलो आ गया। तो हमारा बेसिक से सर्वर बन गया है। अब हमारा अगला काम क्या होगा कि देखो हमें एक स्टोरेज एरिया चाहिए होगा, क्योंकि जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से फाइल उठाते हैं, तो अभी देखो फाइल यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, हम कन्वर्ट नहीं किए हैं, अभी जस्ट स्टोर करवाए हैं। तो यही फाइल को स्टोर करवाने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम उसके लिए अपने बैकएंड के अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। फ़ोल्डर का नेम रहेगा अपलोड्स। इस अपलोड्स फोल्डर के अंदर ही हम क्या करेंगे, अपने फाइल को स्टोर करवाएंगे। ओके, तो फाइल को स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे मल्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टर क्या होता है, मल्टर एक मॉड्यूल है जो कि क्या करता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, फाइल्स को अपलोड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा क्या है, हमारे हो गए वर्ड फाइल, PDF, इमेजेस, ये सब हो गए, ठीक है। तो मल्टर पे क्लिक करते हैं। पहला काम क्या है, हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से इस कमांड को हम कॉपी करेंगे और अपने
सर्वर को बंद करके यहाँ पे मल्टर को इंस्टॉल करेंगे तो package.json में देखिएगा डिपेंडेंसीज में यहाँ पे मल्टर आएगा, मल्टर आ गया मतलब ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इसका एक डिस्क स्टोरेज हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कोड ना कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, अपने इंडेक्स पे आएंगे, इसका रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जो होगा हम अपने फोल्डर का पाथ देंगे, ठीक है, हमारा फोल्डर है अपलोड्स, तो यहाँ पे हम अपने फोल्डर को दे दिए अपलोड्स को, और इसमें हमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। और यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, अपनी फाइल का ना ओरिजिनल नेम लेंगे, ओरिजिनल नेम। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो जब यहाँ पे हम लोग फाइल अपलोड करते हैं तो ये पोस्टमैन जो भी फाइल का नेम होता है वही दिखता है यहाँ पे, ठीक है, ये फाइल का नेम है हमारी वर्ड फाइल का, तो वही ओरिजिनल नेम हमें चाहिए होगा, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टोरेज क्रिएट कर रहे हैं, तो कमेंट में लिख देते हैं सेटिंग अप द स्टोरेज, ठीक है, फाइल स्टोरेज। फिर अगला काम हमारा क्या होगा कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो हम फाइल को यहाँ पे ना अपलोड करवा रहे हैं, पोस्ट करवा रहे हैं, उसके बाद क्लिक करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा, ओके। तो वापस से क्या करेंगे, हम यहीं पे रहेंगे और उसके लिए हम एक दूसरी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, लाइब्रेरी का नाम है डॉक PDF, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी है, ओके, इसका इस्तेमाल करेंगे हम अपनी फ़ाइल को कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको यूज़ करने से पहले हम मल्टर पे अगर वापस से चले हैं तो हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में मल्टर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मल्टर को रिक्वायर करना होगा। तो ये मल्टर रिक्वायर का कोड यहाँ से हम लेंगे और एकदम टॉप में यहाँ पे रखेंगे, ओके। मल्टर आ गया हमारा, और फिर हमें क्या करना है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे बनानी है, तो ये कॉपी कर लेंगे कोड को, और पोस्ट रिक्वेस्ट हम यहाँ पे बनाएंगे अपने अपलोड के बाद, ओके। तो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे पोस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल इज़ द अवतार फाइल, कमेंट लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे समझ आएंगे। देखो हमारे पास फ्रंट एंड में हम जब फॉर्म बनाएंगे तो इनपुट फील्ड का नेम रखेंगे, जो भी इनपुट फील्ड का नेम रहेगा वही यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है। तो अभी तो हमारे पास फ्रंट एंड है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे नेम दे रहे हैं फाइल, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि फ्रंट एंड में जो भी हम अपना इनपुट फील्ड बनाएंगे फॉर्म के अंदर, उसका नेम हम फाइल ही रखेंगे, ओके। और अपलोड डॉट सिंगल लिखा हुआ मतलब हम एक बार में क्या करेंगे, हमें एक बार में एक फाइल ही अपलोड कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आप मल्टीपल के लिए मल्टीपल करेंगे। तो ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट बन गया है। ये सिंपल सा फंक्शन यहाँ से हटा देंगे, ये हमारा एरो फंक्शन होगा, और इसके अंदर सबसे पहले हम हमारा ट्राई कैच लिखेंगे, ठीक है। और कैच में कंसोल पे सबसे पहले एरर को ही डिस्प्ले करवाएंगे, एरर आ गया हमारा। और वापस से चलते हैं हम अपने यहाँ पे, और हमें उस वाली लाइब्रेरी को विजिट करना है, ये docx PDF। तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करके अपने बैकएंड पे इंस्टॉल करेंगे। तो package.json में देखना डिपेंडेंसीज में ये आ जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हमें करना क्या है, हमें इस कोड को कॉपी करना है, ठीक है, ये वाला कोड। तो अभी ये इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे देखो ये लाइब्रेरी आ चुका है। तो हम ट्राई के अंदर क्या करेंगे, हमारे इस कोड को रखेंगे, ओके, और इसको हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसका नाम सिंपल सा हम रखेंगे, छोटा सा नाम रख देते हैं हम docx2 PDF, ओके, PDF ये हम नेम रख रहे हैं, ओके। और यही नेम यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, थोड़ा जो सेंस बनाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इनपुट पाथ देना है, ठीक है। फिर हमारा फाइल कन्वर्ट होकर PDF के फॉर्म में कहाँ पे स्टोर होगा वो पाथ भी प्रोवाइड करना है। तो ये काम हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक कंडीशन यहाँ पे बाइंड करेंगे, ओके, इफ़ की, कि अगर मान लो हम जिस भी फाइल का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट फाइल, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिटर्न में हम क्या करवा देंगे, 400 स्टेटस के साथ एक मैसेज सेंड कर देंगे, प्लीज़ अपलोड अ फाइल, या फिर नो फाइल अपलोडेड, ऐसा कर देते हैं, ठीक है, नो फाइल अपलोडेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस भी फाइल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी फाइल यहाँ से हम अपलोड करवाने के लिए रिक्वेस्ट करें, अगर वो हमें नहीं मिल रहा है, मान लीजिए यूज़र अपलोड करवाया ही नहीं है, तो फिर उसे ये मैसेज मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये काम करने के बाद हमें आउटपुट पाथ देना होगा, डिफाइन करना होगा, वही हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इनपुट में तो क्या करेंगे, हम अपना फोल्डर दे देंगे, क्योंकि हमारे पास इनपुट वाला पाथ है, ठीक है। तो इनपुट पाथ हमारा अपलोड्स है, ये फोल्डर,
तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना पाथ को ये करवाएंगे, रिक्वायर करवाएंगे पाथ से, और इसको भी हम कॉन्स्ट ही कर देंगे। तो इनपुट पाथ के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे अब रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ। ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट। और आउटपुट के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट वाला पाथ हम लोग डिफाइन करेंगे। तो कमेंट दे देंगे डिफाइनिंग आउटपुट फाइल पाथ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैप्स बंद करेंगे, लेट एक वेरिएबल होगा हमारे पास आउटपुट पाथ, जो कि पाथ डॉट क्या करेगा, जॉइन फंक्शन यूज़ करेंगे हम इसका। और इसमें सबसे पहले डर नेम को रखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे फाइल का स्टोरेज एरिया होगा, यानी हम यहाँ पे लिख रहे हैं फाइल्स, यानी एक फ़ोल्डर हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा फाइल्स नाम का, जिसमें हमारा पीडीएफ के फॉर्म में डेटा सेव होगा। मतलब कि देखो ये फाइल अपलोड हो चुका है, जो कि इस अपलोड फोल्डर के अंदर आएगा। ठीक है, जो कि इस अपलोड फोल्डर के अंदर यहाँ पे आएगा। ओके, और जब इस पर कन्वर्ट पे क्लिक कर देते हैं तो देखो जो ये हमारा कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट होने के बाद ये जो स्टोर हो रहा है, ये स्टोर होगा हमारे इस वाले फोल्डर के अंदर, जो यहाँ पे दे रहे, ये एक फ़ोल्डर है। ठीक है, जो बनेगा। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे डॉलर का सिंबल यूज़ करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखेंगे थोड़ी सी। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। ठीक है, ओरिजिनल नेम। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, ओरिजिनल नेम पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए होगा, तो डॉट पीडीएफ। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे ये जो डॉलर है इसको हमें ना बैकटिक के अंदर रखना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, जो भी फाइल हम कन्वर्ट करवाते हैं चूज़ करके, उसी नाम से यहाँ पे देखो पीडीएफ बन रहा है, वही सेम नाम से, जो फाइल का नेम हम अपलोड कर रहे हैं वही नाम का पीडीएफ हमें चाहिए। ठीक है, इसीलिए उसका ओरिजिनल नेम यहाँ पे हम गेट करवा रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारा आउटपुट फाइल पाथ में हमारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपल इस वाले पाथ को पास कर देना है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना आउटपुट वाला पाथ पास कर देंगे और ये सिंपल सा हमारा फंक्शन रहेगा, एरो फंक्शन। ठीक है, और रिटर्न में क्या करवा देंगे, सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न में हम एरर रिटर्न करवा देंगे 500 कोड के साथ, एरर कन्वर्टिंग डॉक्स टू पीडीएफ। ठीक है, ऐसा करके एक मैसेज हम रिटर्न करवा दे रहे हैं। और मान लीजिए नहीं ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे, रिज़ल्ट में हम कंसोल पे रिज़ल्ट भी देखेंगे और हम अपनी फ़ाइल को ना डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में हम डाउनलोड ही करेंगे। ओके, तो आउटपुट पाथ देना होगा हमें यहाँ पे, आउटपुट पाथ। देन हमारा ये एक एरो फंक्शन होगा जिसमें क्या करेंगे हम, फाइल डाउनलोडेड, या फिर यही कंसोल पे रहेगा, इसको हटा देते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या करेगा, डाउनलोड कर देगा। और ये जो हमारा है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे एरर को भी रिटर्न करवाएंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर मैसेज यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा बैकएंड बन चुका है। अब करेंगे क्या, हम अपना पोस्टमैन ओपन करेंगे, एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो पोस्ट का जो ये होगा, इसका जो पाथ होगा वो हम दे देते हैं कन्वर्ट फाइल। ठीक है, तो वर्क स्पेस पे जाएंगे, सबसे पहले अपने इस प्रोजेक्ट के लिए एक नया वर्क स्पेस बनाएंगे। वर्क स्पेस का नेम दे देते हैं कॉन्वो ऐप। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं, प्रोफेशनल लगता है थोड़ा सा। तो इस पे आएंगे और सबसे पहले अपने इस ओवरव्यू पे कलेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एक कलेक्शन का नेम क्या रहेगा, कलेक्शन का नेम रहेगा फाइल। ठीक है, फाइल के अंदर क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट ऐड करेंगे जो कि होगा हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट। तो इसका नेम दे देते हैं पोस्ट ही दे देते हैं। ओके, और इसका टाइप यहाँ से पोस्ट रहेगा। यहाँ पे हमें यूआरएल देना है। तो ब्राउज़र पे अगर हम चले तो आप देखोगे कि हमारा सर्वर 3000 पोर्ट पे रन कर रहा है। तो ये हम इसको कॉपी करेंगे और अपने पोस्टमैन पे चलेंगे, 3000 आ गया। उसके बाद हम हमारे इंडेक्स वाले फाइल पे देखो, ये है हमारा पाथ, एंड पॉइंट, एपीआई का एंड पॉइंट यही है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे दे देंगे, एक स्लैश हटा देंगे। तो हमें क्या चाहिए, हम पोस्ट रिक्वेस्ट करवा रहे हैं, तो हमें चाहिए होगा क्या, बॉडी फॉर्म डेटा। देखो अगर मान लो हम बॉडी में आ गए, कुछ भी नहीं कर रहे, सीधा क्या कर दे रहे हैं, सेंड कर दे रहे रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला, एरर आ गया, क्योंकि हमने सर्वर को स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है,
सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं, सर्वर रन कर रहा है। अब चलते हैं, देखो अभी कोई भी फाइल नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है नो फाइल अपलोडेड, यानी फाइल अपलोड करो। तो देखो फॉर्म डेटा पे जाएंगे। सबसे पहले मल्टर में हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए मल्टर यूज़ होता है, जिसका काम होता है फाइल्स को अपलोड करना। तो यहाँ पे फॉर्म डेटा पे आएंगे, की पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फाइल। फाइल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या नेम दिए हैं, यहाँ पे नेम दिए हैं फाइल, ओके, वही सेम यहाँ पे लिख रहे हैं। और रिक्वेस्ट होगा फाइल टाइप का। वैल्यू में क्या करेंगे, फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से एक वर्ड फाइल हम उठा लेंगे, डाउनलोड्स में होगी हमारे, फाइल का नेम है हमारे पोस्टमैन की, एक हमारे पास वर्ड फाइल है, इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लिए। ये एक वर्ड फाइल है, ठीक है, अगर हम आपको दिखाएं, पहले देख लो, ये एक वर्ड फाइल है, ये देखो ये वाली वर्ड फाइल है। लेकिन अब इसको क्या करें, सेंड कर रहे हैं रिक्वेस्ट। तो देखो ये हमारा रिस्पॉन्स में हमें एक पीडीएफ मिल गया है, मतलब ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। स्टेटस 200 कोड है, ओके है मतलब, ठीक है। और रिस्पॉन्स में हम क्या भेज रहे थे, रिस्पॉन्स में अगर आप देखोगे तो रिस्पॉन्स में हम सेंड कर दे रहे थे, ये फाइल ही सेंड कर दे रहे थे डाउनलोड वाली रिस्पॉन्स पे, ठीक है। और कंसोल पे देखो मैसेज आ चुका है फाइल डाउनलोडेड। और यहाँ पे आपको दिखाया VS कोड में, तो यहाँ पे देखो एक फाइल्स नाम का फोल्डर बन चुका है, जिसके अंदर हमारा PDF फाइल स्टोर्ड है। हमने जो अपलोड किया था वो हमारे अपलोड फोल्डर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर कोड में देखो तो पता चलेगा कि जो हम अपलोड कर रहे हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। और जब कन्वर्ट हो जा रहा है, कन्वर्ट होने के बाद जो स्टोर हो रहा है वो यहाँ पे है। तो ये इस फोल्डर में हमारा PDF फाइल आ रहा है। ओरिजिनल नेम देखो जो हम अपलोड किए थे पोस्टमैन का डॉक्यूमेंट फाइल, उसी का PDF फाइल बना है, ठीक है। सेम ओरिजिनल नेम यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे बैकएंड का काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा फ्रंट एंड बनाएंगे, ठीक है। फ्रंट एंड बनाएंगे, उसके बाद फ्रंट एंड के साथ बैकएंड को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको क्लोज करते हैं सबसे पहले, और अपने टर्मिनल पे वापस आएंगे। सर्वर को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, और स्टेप बैक जाएंगे और यहाँ पे अपने फ्रंट एंड को विजिट करेंगे। फ्रंट एंड फोल्डर में आ जाने के बाद सबसे पहले अब हम हमारा ब्राउज़र ओपन करेंगे और हम लोग विजिट करेंगे टैलविंड CSS की वेबसाइट को, ठीक है। क्योंकि हम अपने UI को टैलविंड का यूज़ करके ही डिज़ाइन करेंगे। तो ये टैलविंड क्या है, CSS का एक यूटिलिटी फ्रेमवर्क है जो कि हमें प्री डिफाइंड क्लासेस प्रोवाइड करता है, ताकि हम उन क्लासेस को डायरेक्टली यूज़ कर सकें अपने UI को डिज़ाइन करने के लिए। तो इस तरह का टैलविंड का क्लासेस होता है, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, फ्रेमवर्क गाइड पे जाएंगे हम, और हम अपने रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए वीट का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करेगा, बहुत ही जल्दी हमारे लिए रिएक्ट ऐप क्रिएट कर देगा। तो ये कमांड हमारा हो गया, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, डॉट ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो रिएक्ट ऐप हो वो फ्रंट एंड फोल्डर में ही क्रिएट हो, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट। देन अगला कमांड होगा हमारा npm इंस्टॉल, तो npm i करेंगे। उसके बाद जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, देखो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेना है, फोल्डर के अंदर चले जाना है। तो हम ऑलरेडी फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है। देन टैलविंड का ये हमारा इंस्टॉलेशन का कमांड है, इसको कॉपी करेंगे, और ये हमारा npm i इंस्टॉल हो जाने के बाद हम इसको भी पेस्ट करेंगे, ओके। तो ये इंस्टॉल हो गया। अब हम इस कमांड को चलाएंगे। जैसे ही हमने टैलविंड इंस्टॉलेशन का कमांड चलाया, आप देखिएगा फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर टैलविंड का कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और अभी देखो फ्रंट एंड के अंदर ये बाकी सब कमांड भी आ गए हैं, पब्लिक फोल्डर src, यानी हमारा रिएक्ट ऐप बन चुका है। अब इसको रन करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे npm run dev का, ठीक है। तो यहाँ पे npm run dev यूज़ करेंगे हम अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए, और ये पोर्ट नंबर 5174 पे हमारा वेबसाइट देखो रन कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये UI नहीं चाहिए, हमें हमारा इस टाइप का बनाया हुआ खुद का UI चाहिए, ओके। तो वापस से यहाँ पे चलेंगे और tailwind.config फाइल में इस कोड को हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो tailwind की कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पे है, इसको पूरा क्लीन अप करके इस वाले कोड को पेस्ट करके सेव करेंगे। तो यहाँ पे कंटेंट में देखो जितनी भी फाइल का एक्सटेंशन होगा .html .js ts jsx tsx, वहाँ पे ये हमारा tailwind का क्लास काम करेगा, ठीक है। इसको आप क्लोज करेंगे। अगला क्या है, index.css में इन सभी कमांड को रखेंगे। तो यहाँ पे src के अंदर अगर हम जाते हैं तो index.css है, इसको क्या करेंगे, पूरा को क्लीन करके इसको पेस्ट कर देंगे। इसको भी क्लोज करेंगे। app.css को डिलीट करेंगे, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद npm run dev से हम अपने प्रोजेक्ट को वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन कर रहा है। देन अगेन इसको एक बार रन कर देते हैं, ठीक है। और इसको ओपन करेंगे सेम। तो देखो यहाँ पे ये अभी हमें एरर दे रहा है। एरर क्या आया है, app.csx जो है वो नहीं मिल रहा है app.jsx के अंदर, ठीक है। तो app.jsx में हम क्या करेंगे, इसको पूरा क्लीन कर देंगे और यहाँ पे RAFCE करेंगे। एक रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये क्या करेगा, हमें रिएक्ट का बेसिक स्निपेट दे देगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो। तो जैसे हम हेलो लिख के सेव किए, यहाँ पे देखो ये प्रिंट हो चुका है,
ठीक है, मतलब हमारा ये सही से काम कर रहा है। अब हमें देखना है कि टेलविंड चल रहा है हमारे प्रोजेक्ट में या नहीं। तो यहाँ पे टेलविंड की कुछ क्लास है, इस तरीके की क्लास होती है। तो हम क्या करें, इसी को यूज़ कर लेते हैं अपने इस कंपोनेंट पे। सेव करेंगे, जैसे ही सेव किए और यहाँ पे आए तो देखो ये हमारा टेलविंड काम कर रहा है। तो देखो फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो गया है, अंडरलाइन आ गया है और ये बोल्ड हो गया है। तो क्लास देखो, यही सेम क्लास तो यहाँ पे हम यूज़ किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि जब हम RAFCE करते हैं, जैसे इसको कमेंट कर रहे हैं RAFCE करते हैं, तो ये सजेशन आ जा रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, रिएक्ट का इंस्टॉल किया हुआ है, ये वाला पैकेज ES7 रिएक्ट नेटिव स्निपेट। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, तभी आपको भी सजेशंस मिलेंगे। और टेलविंड का भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये टेलविंड का इंस्टॉल्ड है, तो आप इसे भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे SRC के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फ़ोल्डर का नेम क्या होगा, कंपोनेंट्स, ठीक है। और इस कंपोनेंट्स फ़ोल्डर में सबसे पहले आप देखो एक नैवबार है, बीच में हमारा कंटेंट है और फुटर है। तो हमें ये नैवबार बनाना है, पहला काम हमारा यही होगा, ठीक है। तो इस कंपोनेंट के अंदर क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे, उसका नेम रहेगा navbar.jsx। ये हमारा एक JSX फाइल होगा। RAFCE करेंगे यहाँ पे और सिंपल अभी के लिए यहाँ पे लिख देते हैं navbar। और हमारा एंट्री पॉइंट है app.jsx, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे app.jsx के अंदर सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ करेंगे और इसके अंदर अपने navbar कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे ही navbar लिखे ये इंपोर्ट हो चुका है। अब अगर इसको सेव करेंगे तो आप देखो यहाँ पे navbar लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल बटन प्रेस करके इस पर होवर करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो navbar कंपोनेंट में आने के बाद हमें navbar को अब डिज़ाइन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले एक डिव होगा हमारे पास, ओके। और इस डिव में करेंगे क्या, अगर आप देखो तो यहाँ पे वर्ड टू PDF लिखा हुआ है और होम लिखा हुआ है और इधर से गैप है, ठीक है। तो इसको हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले मेन डिव के अंदर क्या करेंगे, हम एक डिव लेंगे और इसके अंदर ना 2 हेडिंग लेंगे। 2 हेडिंग क्यों ले रहे हैं, एक हेडिंग में हम लोग ये लिखेंगे हमारा वर्ड टू PDF, कॉपी करेंगे इसको यहाँ पे लिखेंगे। और एक हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, ये होम, तो इसको भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सेव करते हैं और टर्मिनल को ना इतना पे रखते हैं। तो अभी इसको सेव करें तो देखो ये इस तरीके से दिख रहा है, जबकि हमारा टारगेट है इस तरीके से, ठीक है, डिज़ाइन करना। तो वो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले अपनी इस वाली डिप पे आएंगे और इनको ना एक लाइन में करेंगे। अभी देखो ये अलग अलग ऊपर नीचे हैं, जैसे ही फ्लेक्स लगा के सेव करेंगे ये एक लाइन में आ गए। अब एक को लेफ्ट में रखना है, एक को राइट में रखा है, क्योंकि ओरिजिनल में देखो ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्लास अगेन यूज़ करेंगे जस्टिफाई बिटवीन। तो ये देखो एक इधर आ गया और एक इधर चला गया, लेकिन हमें क्या करना है, इधर से भी गैप चाहिए होगा और इधर से गैप चाहिए होगा। और ये हमारा कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। अगर मोबाइल वाले व्यू पे दिखाएं हैं तो मोबाइल पे भी देखो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हमें रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल से यहाँ पे आएंगे और मेन वाली डिप पे भी क्लास लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक विड्थ लेंगे हम लोग, ठीक है। मैक्स विड्थ क्या होगा, स्क्रीन डबल एक्सेल कर देते हैं ताकि बड़े से बड़े डिवाइस में भी हमारी वेबसाइट अच्छी दिखे। एक्स एक्सिस से मार्जिन ऑटो कर देंगे, कंटेनर क्लास यूज़ करेंगे ताकि रिस्पॉन्सिव रहे। और छोटे डिवाइस में एक्स एक्सिस से पैडिंग 6 कर देंगे और मीडियम या उससे बड़े डिवाइस में एक्स एक्सिस से जो हमारा पैडिंग होगा वो कर देते हैं हम लोग 40। सेव करते हैं इसको। तो देखो ये बीच में आ गया है, ठीक है। अब इसको बस इस तरीके से स्टाइल देना है। तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही आराम से कर रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, सारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नैवबार में ना सबसे पहले ना एक शैडो ऐड कर देते हैं, शैडो LG। सेव करेंगे तो देखो शैडो आ गया है और एक हाइट दे देते हैं, थोड़ी सी हाइट दे देते हैं, जैसे 16 की हाइट दे देते हैं। तो देखो यहाँ पे नैवबार का हाइट आ गया। अब इसका फ़ॉन्ट और इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर देंगे। तो दोनों में ना कुछ क्लास जो है सिमिलर है, तो दोनों में एक साथ क्लास अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट करेंगे 2 एक्सेल का, कर्सर है पॉइंटर और फ़ॉन्ट क्या है, फ़ॉन्ट है बोल्ड। सेव करेंगे तो ये इस तरीके से दिख रहा है, जबकि बीच में जो 2 है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और वो ग्रीन कलर में है, ठीक है। तो हम लोग उसको भी मेंटेन करेंगे। तो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे और बीच में स्पैन टैग के अंदर 2 को लिखेंगे और ये स्पेस को हटा देंगे। और इस स्पैन के अंदर क्या करेंगे, स्टाइल देंगे, टेक्स्ट को कर देंगे हम लोग 3 एक्सेल और टेक्स्ट का जो कलर है वो ग्रीन कर देंगे 500। तो यहाँ पे टेक्स्ट ग्रीन 500, ठीक है। सेव कर रहे हैं तो ये कुछ उस तरीके से दिखने लगा जैसा हमें चाहिए था, ओके। और मिडिल में आ जाइए तो क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिल में लाने के लिए हम पैडिंग लगा देते हैं Y से। तो ये देखो ये मिडिल में आ गया, ये थोड़ा सा नहीं आ रहा तो इसको अलग से पैडिंग दे देंगे होम को, ठीक है। मार्जिन दे देते हैं टॉप से 1 की, ठीक है। मार्जिन देने से टॉप से ये थोड़ा सा नीचे आएगा,
सही है। अभी ओरिजिनल वाले पे होवर करने पे देखो ये होम बड़ा हो रहा है, स्केल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पे नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्लास और ऐड करेंगे, होवर पे क्या हो स्केल हो जाए 120 और ड्यूरेशन दे देंगे इतना का। तो अभी देखो ठीक है ये हो रहा। अब इसका कलर थोड़ा सा कर देते हैं क्या डार्क, क्योंकि यहाँ पे देखो डार्क में है, तो कलर बाद में करेंगे, हम लोग लाइट में ही बना लेते हैं, ठीक है। तो नैप बार हमारा बन के रेडी हो गया। अब हमारा अगला काम है इसको डिज़ाइन करना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं SRC में ही कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट बनाते हैं home.jsx, ठीक है। और यहाँ पे भी RAFCE करेंगे और सिंपल सा होम लिख के छोड़ देते हैं और app.jsx के अंदर अभी होम वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। सेव करेंगे तो देखो यहाँ पे होम लिखा हुआ आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस होम के जगह पे ये डिज़ाइन करना है, ठीक है। कुछ टेक्स्ट हैं यहाँ पे लिखा हुआ है और फाइल इनपुट है और एक बटन है और ये बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना रिक्वायरमेंट है हमारा। तो चलो चलते हैं अपने होम वाले कंपोनेंट पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड करेंगे रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन के अंदर। सबसे पहले एक मेन डिव होगा हमारा और इस मेन डिव के अंदर अब हमें क्या करना है, ये कंटेंट दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक डिव होगा जिसमें हम क्या करेंगे, अपने आइटम को सेंटर करेंगे इस डिव के थ्रू, ठीक है। और इस डिव के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक हेडिंग होगा, ओके, और एक पैराग्राफ होगा, क्योंकि अगर आप देखो तो ये हमारा हेडिंग है और ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसके लिए हमने बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डिव के बाहर एक और डिव बनाएंगे और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है, बटन है, ठीक है। तो इस वाले डिव के अंदर क्या करेंगे, हमारा इनपुट फील्ड रहेगा, टाइप रहेगा फाइल, और एक लेबल हम ऐड करेंगे, अपने इनपुट फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे लेबल के साथ, ठीक है। क्योंकि इस लेबल में हम करेंगे क्या, आप देखो ये आइकन है और ये वर्ड लिखा हुआ है चूज़ फाइल, तो ये लेबल में लिखेंगे, ठीक है, इसलिए लेबल है। लेबल के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल सा बटन होगा, ठीक है। तो बटन में लिखा हुआ है कन्वर्ट फाइल, तो सबसे पहले बटन में लिखते हैं कन्वर्ट फाइल, ओके। और हमारे पास ये एक हेडिंग है, इसमें लिखा हुआ है वर्ड टू PDF, तो हेडिंग पे डालेंगे हम लोग वर्ड टू PDF, पैराग्राफ पे ये कंटेंट रखेंगे, ओके। और इतना को सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा कि जैसे नैप बार में लेफ़्ट राइट से स्पेस है, इसमें भी आ जाए, वो करेंगे। तो नैप बार वाले पे चलेंगे और मेन डिव का जो क्लास है ये वाला, इसको पूरा यहाँ तक कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होम पे आएंगे और मेन डिव के अंदर पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। तो देखो ये अंदर है। अब इसको हम सेंटर पे लेंगे, ठीक है। तो सेंटर पे लेने के लिए क्या करेंगे, इस वाले डिव का इस्तेमाल करेंगे। तो आइटम को सेंटर पे रखने के लिए स्क्रीन के बीचों बीच सबसे पहले फ्लेक्स करेंगे और हाइट दे देंगे स्क्रीन की, ठीक है। आइटम सेंटर, रो से सेंटर और ये कॉलम वाइज भी सेंटर, सेव करेंगे। तो देखो ये सेंटर पे आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है, इनको अलाइन करना है बढ़िया से। तो सबसे पहले इस वाले डिव पे आते हैं, हेडिंग वाले डिव पे, और इसमें हम क्या करेंगे, हमारी क्लास ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको पहले क्या करते हैं, बॉर्डर देते हैं, जिससे हमें पता चले कि हाँ हम अभी कहाँ पे हैं, ठीक है। तो बॉर्डर हमारा डैश टाइप का है, ठीक है। तो बॉर्डर देंगे 2 का, लेकिन ये जो बॉर्डर होगा हमारा डैश्ड, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो ये देखो ये बॉर्डर आ चुका है। तो ये बटन और कन्वर्ट फाइल को नीचे करेंगे हम, तो हमारा काम हो जाएगा। इस पर क्लिक करने से अभी ये काम कर रहा है, ठीक है। स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो बॉर्डर आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, मार्जिन पैडिंग ऐड करेंगे सबसे पहले। तो नॉर्मल हम एक्स एक्सिस से पैडिंग दे देते हैं 4 की, वाई से दे देते हैं 2 की, और मीडियम या उससे बड़े डिवाइस में क्या दे देंगे, एक्स एक्सिस से पैडिंग दे देंगे 8 की, और वाई एक्सिस से पैडिंग दे देंगे कितने की, 6 की। तो ये अभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो पैडिंग देने के बाद क्या करेंगे, बॉर्डर को कलर दे देंगे, ठीक है। बॉर्डर इंडिगो कर देंगे 400, ठीक है। राउंडेड कर देंगे LG, शेडो कर देंगे लार्ज, सेव करेंगे। तो ये इस तरीके से दिख रहा है, मतलब ये बॉर्डर ऑलमोस्ट हमारा आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं हेडिंग वाले पे। हेडिंग पे क्या करेंगे, क्लास लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, 3 एक्सेल करेंगे टेक्स्ट को। फ़ॉन्ट हमारा बोल्ड है तो ये बोल्ड रहेगा, ठीक है। और टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर आ गया सेंटर, और थोड़ा ना बॉटम से मार्जिन दे देते हैं कितने की, 4 की, ठीक है। इतना होने के बाद अब क्या करना है, ये टेक्स्ट थोड़ा सा स्मॉल है ये पैराग्राफ वाला, तो इस पर क्या करेंगे, इस पर भी क्लास अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट को क्या करेंगे, इसको SM करेंगे, ठीक है। और टेक्स्ट ये भी रहेगा सेंटर, और इसमें भी मार्जिन क्या दे देंगे, बॉटम से 5 का,
ठीक है। अब ये कंटेंट को हमें क्या करना है, नीचे करना है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो मेन डिव था ये वाला इनपुट फील्ड का जो मेन डिव है, इस पर क्लास लगाएंगे हम। तो इसको क्या करेंगे, कॉलम वाइज करेंगे। तो ये फ्लेक्स क्या रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम रहेगा आइटम सेंटर, ठीक है। और स्पेस दे देंगे वाई एक्सिस से 4 का। तो ये देखो ये ऊपर नीचे आ गए हैं। अब इनको इनके अंदर करना है, ठीक है। तो उसके अंदर करने के लिए हमारे पास ये वाली जो डिव है बॉर्डर वाली डिव पे क्या करेंगे हम, आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, अपने इनपुट फील्ड को स्टाइल देते हैं। तो ये हो गया हमारा इनपुट फील्ड, तो इस पर क्लास लगाएंगे। ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा सिर्फ वर्ड फाइल, तो डॉट डॉक और एक हो गया डॉट डॉक एक्स, ठीक है। यही 2 फाइल इसमें हम एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, क्लास नेम में इसको ना हिडन करेंगे। हिडन क्यों कर रहे हैं, अभी देखो चूज़ फाइल का ऑप्शन है, तो हम इसको हिडन करेंगे, हमारा खुद का रहेगा। तो ये चला गया, ठीक है, हिडन हो गया। उसके बाद इसको ना एक आईडी दे देंगे फाइल इनपुट की। और ये वाली सेम आईडी ना यहाँ पे HTML4 एट्रीब्यूट में पास कर देंगे लेबल में, ताकि इस लेबल के थ्रू हम अपने इनपुट फील्ड को एक्सेस कर पाए, ठीक है। और इस लेबल में क्या करेंगे हम, इस लेबल में हमारे पास आइकन होगा। पहले यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे। हमने गलत प्लेस पे क्लास नेम अप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्लास नेम में सबसे पहले तो इसको विड्थ देंगे फुल, ठीक है, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल पे जाओ देखो ये फुल विड्थ ले रहा है, ठीक है। तो विड्थ देंगे इसको फुल, फ्लेक्स करेंगे। आइटम क्या होगा हमारा, सेंटर, ये भी जस्टिफाई सेंटर। पैडिंग दे देंगे एक्स वाई से, एक्स से दे देते हैं 4 की, वाई से दे देते हैं 6 की, ठीक है। बैकग्राउंड ग्रे है हमारा, ग्रे कर देंगे। टेक्स्ट भी क्या है, ग्रे ही है, ठीक है। तो टेक्स्ट ग्रे 700, ओके। और राउंडेड है एल जी। उसके बाद शैडो भी है, शैडो लार्ज, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर है, एक कर्सर पॉइंटर है, कर्सर पॉइंटर बॉर्डर ब्लू, ठीक है, 300 का। और होवर करने पे बैकग्राउंड क्या हो जा रहा है, होवर करने पे बीजी हो जा रहा है ब्लू 700, ड्यूरेशन 3। सेव करते हैं और देखते कैसा दिख रहा है। तो ये ऐसा दिख रहा, ठीक है। तो ओरिजिनल पे भी ऐसा ही है, तो ये सही है। अभी कन्वर्ट फाइल को भी सेव देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक आइकन यूज़ किए हैं, देखो वर्ड वाला, तो इसमें भी करेंगे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स को विज़िट करेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्ट आइकन्स, यहाँ से हम आइकन उठाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फाइल, और फाइल लिखने पे ये वर्ड वाला आइकन है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करवाएंगे टॉप में, और यहाँ से इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आइकन हम क्या करेंगे, हमारे लेबल के अंदर ही यहाँ पे रखेंगे इस आइकन को, ठीक है। और उसके बाद एक स्पैन टैग होगा हमारे पास, और स्पैन टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे ये वर्ड चूज़ फाइल, ठीक है। और अभी देखो हमारे प्रोजेक्ट में देखो तो ये कन्वर्ट फाइल है, चूज़ फाइल का ऑप्शन नहीं है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। और इसको थोड़ी सी ना स्टाइलिंग दे देंगे कि इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा रहे, 3 एक्सेल रहे, और मार्जिन दे देंगे राइट से 2 का, ओके। अभी सेव करेंगे तो हमें एरर आया क्योंकि हमने रिएक्ट आइकन को इंस्टॉल नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, npm ऐड करेंगे, और रिएक्ट आइकन्स को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से कमांड कॉपी करेंगे, ठीक है। टर्मिनल पे आएंगे, Ctrl+C से बैक जाएंगे, रिएक्ट आइकन्स को फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर ही इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, हो गया। अब अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये हमारा चलेगा। तो देखो ये इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, इनको ऊपर नीचे करना है इसी सेम बॉर्डर के अंदर, मेन बॉर्डर के अंदर। तो वो कैसे करेंगे हम, हमारा ऐसा दिख रहा है जबकि हमें ऐसा चाहिए। डिज़ाइन तो हमने कर दिया है, ये तो हो जाना चाहिए। ये जो डिव है हाइट वाली, इसको हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है, इसे हमें यहाँ क्लोज़ करना है। सेव करते हैं तो हाँ ये देखो ये बन गया, ठीक है। हाइट स्क्रीन ले रहा, लेकिन नैप बार हमारा देखो चला जा रहा, ठीक है। जबकि ओरिजिनल वाले पे नैप बार अगर देखो ना वो फिक्स है। तो नैप बार को फिक्स करेंगे हम, सबसे पहले नैप बार वाले कंपोनेंट पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे फिक्स्ड, ठीक है। तो अभी ये नैप बार फिक्स रहेगा, ठीक है।
अब इसको और बटन को थोड़ी सी स्टाइल देनी है, क्योंकि अगर आप बटन पे देखो ये बटन पे स्टाइल है और ये थोड़ा बड़ा है टेक्स्ट और ये लोगो वगैरह, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हाँ होम पे ही रहेंगे। बटन को सबसे पहले चंगा करेंगे, तो बटन पे क्लास क्या लगाएंगे कि हो जाए टेक्स्ट इसका वाइट, बीजी हो जाए ब्लू 500, ठीक है। होवर करने पे इसका जो बीजी है वो थोड़ा और डार्क ब्लू हो जाए 700, ड्यूरेशन दे देते हैं 300 मिली सेकेंड का, ठीक है। फ़ॉन्ट रहेगा बोल्ड और एक्स एक्सिस से पैडिंग दे देते हैं 4 की, वाई से पैडिंग दे देते हैं 2 का। सेव करते हैं और राउंडेड, ठीक है। तो इसको राउंडेड लार्ज कर देते हैं। तो ये हमारा बटन कुछ अभी सही दिख रहा, ठीक है। बटन बन गया। इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो चूज़ फाइल का जो कलर है बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसका क्या रखेंगे, वाइट, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक रहेगा। होवर करने पे वाइट हो जाए, ठीक है। होवर करने पे कलर वाइट हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो चूज़ फाइल है इसको भी पहले थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, टेक्स्ट करते हैं 3 एक्सल, थोड़ा बड़ा हो जाए और दोनों के बीच थोड़ी सी स्पेस आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पेस प्रोवाइड करवा देंगे। मार्जिन इसको राइट साइड से दे देंगे 3 की, तो ये आ जाएगा स्पेस। और इनका ना टेक्स्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट रहेगा होवर पे। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे ना यूज़ करके हम अपने लेवल पे यूज़ करेंगे, ठीक है। लेवल पे यूज़ करेंगे, होवर करने पे ये वाइट हो जाए, ठीक है, सही है। तो ये हमारा अभी डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब देखो एक फुटर है यहाँ पे, फुटर पर बनाना है, ठीक है। तो फुटर बनाने के लिए वापस से कंपोनेंट पे चलेंगे और यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करेंगे footer.jsx, RAFCE करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल सा भी फुटर लिख देंगे और अपनी app.jsx के अंदर होम के बाद क्या करेंगे, फुटर कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे। और अगर सेव करें नीचे देखो यहाँ पे फुटर आ रहा, ठीक है। अब इसको ऐसा फुटर बनाना है, तो ये जो टेक्स्ट है इसी को कॉपी कर लेंगे पूरा, ठीक है। और फुटर वाले कंपोनेंट पे चलेंगे, पैरेंथेसिस ऐड करेंगे, रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। एम्प्टी एक टैग होता है। और एक मेन डिव के अंदर क्या करेंगे, H1 हेडिंग होगा, उसके अंदर टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। टेक्स्ट को अभी सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे क्लास अप्लाई करेंगे, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लास अप्लाई करेंगे टेक्स्ट सेंटर। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सेंटर में आ रहा है। देखो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। तो सेंटर में आ गया और एक बॉर्डर है हमारा, तो HR टैग यूज़ कर लेंगे, तो बॉर्डर दिख रहा है। और हमारा जो पैडिंग है वो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, इसमें पैडिंग वाई एक्सिस से 3 का ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सही काम कर रहा है, बस ये टेक्स्ट का जो साइज़ है वो स्मॉल कर देते हैं। और बॉर्डर हमारा इसमें क्या करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल का, 1 पिक्सल, ठीक है, सही है। और इसको कर देंगे ब्लैक, क्योंकि हम अभी लाइट स्क्रीन के लिए बना रहे हैं, तो बॉर्डर ब्लैक कर देंगे, ठीक है। अगर इसका ये हटा दें 1 पिक्सल तो आई थिंक सही दिखेगा। तो ये हमारा डिज़ाइन पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट सारा डिज़ाइन कर दिया है, हमारा भी सेम ही दिख रहा है, बस ये लाइट स्क्रीन पे है, ओके। तो अब हो गया। अब हमारा काम क्या होगा, नेक्स्ट टास्क ये होगा कि ये जो हमारा बैकएंड है, इस बैकएंड को इस फ्रंट एंड के साथ क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इस वाले सेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने मिलेगा कि कैसे बैकएंड को फ्रंट एंड से कम्युनिकेट करवाते हैं। अभी अगर हम लोग नॉर्मल देखेंगे, हम लोग फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फाइल तो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसका नेम वोम यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ना ही वो कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहला काम हमारा जो होगा अभी वो ये होगा कि अगर मान लो हम कोई भी फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, अपने इनपुट फील्ड में क्लिक करके ये फाइल मान लो हमने सेलेक्ट करा, ओपन किया, तो ये फाइल यहाँ पे दिखनी चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि अगर ओरिजिनल वाले पे चले तो अभी मान लो फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही ओपन करते हैं तो देखो यहाँ पे फाइल दिख रहा है, ओके। और हमारे वाले पे नहीं दिख रहा है। तो पहला काम हमारा यही होगा कि हम अपने इनपुट फील्ड से जो भी फाइल को सेलेक्ट करवाएं वो फाइल हम यहाँ पे गेट कर पाएँ, ठीक है। तभी तो उसको कन्वर्ट करेंगे बाद में। तो उसके लिए फ्रंट एंड पे चलेंगे, SRC के अंदर कंपोनेंट्स में, होम के अंदर यहाँ पे आएंगे और अपने इनपुट फील्ड में यहाँ पे एक इवेंट लगाएंगे हम लोग, ऑन चेंज इवेंट। एक फंक्शन होगा इस पर, हैंडल फाइल चेंज,
ठीक है। तो इस फंक्शन को हम अभी क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए लिखेंगे कॉन्स्ट फंक्शन का नेम। ये एक एरो फंक्शन होगा जिसमें क्या करेंगे, कंसोल में हम देखेंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो ई जो है हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट होता है जो कि यहाँ से हम पास कर रहे हैं और उसी को यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। और कंसोल पे देखेंगे कि जब भी हम कोई फाइल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो हमें कंसोल पे क्या रिस्पांस मिलता है। ठीक है, सेव कर रहे हैं इसको और चलते हैं। तो अपने वेबसाइट को क्या करेंगे, हम मोबाइल व्यू पे भी ओपन कर लेंगे ताकि हम कंसोल भी देख पाएँ। तो ये रहा हमारा कंसोल। तो फाइल अभी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये फाइल हम सेलेक्ट करते हैं, ओपन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे फाइल सेलेक्ट किए, देखो यहाँ पे कंसोल पे रिस्पांस में कुछ आया है। तो ये लाइन नंबर 6 में आ रहा है। क्यों 6 में हमने किया क्या है, 6 में देखो हमने कंसोल में इसको जस्ट प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, तो ई को प्रिंट करने से, ई इवेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने से हमें ये मिल रहा है। इसके अंदर देखो टारगेट के अंदर वैल्यू में हमें फाइल का, सिलेक्टेड फाइल का कंप्लीट पाथ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लिखें e.target.value, ठीक है, और अभी इसको फिर से क्या करें, रिफ्रेश करें और कोई भी एक फाइल सेलेक्ट करते हैं, ये वाली फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमें सिलेक्टेड फाइल का कंप्लीट पाथ मिल रहा है, जबकि हमें पाथ नहीं चाहिए, हमें बस फाइल का नेम चाहिए। क्योंकि ओरिजिनल वाले पे देखो जो भी फाइल है सिर्फ उसका नेम यहाँ पे आना चाहिए। तो वो नेम कैसे आएगा, नेम आएगा हमारा फाइल्स में, e.target के अंदर फाइल्स में हमारा फाइल स्टोर हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, फाइल्स को प्रिंट करके देखते हैं। कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फाइल लिस्ट नाम का हमें एक एरो ऑब्जेक्ट मिला है, उसके अंदर 0 पोजीशन पे देखो हमारे नेम के अंदर फाइल अवेलेबल है, सेलेक्टेड फाइल। ठीक है, तो फाइल्स के अंदर 0 पोजीशन पे हमारा सेलेक्टेड फाइल आ रहा है। तो अभी हमें फाइल तो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसी फाइल को जो हमें मिल रहा है यहाँ पे, जो हमें यहाँ पे मिल रहा है नेम, ठीक है, यही नेम हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है अपने चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे, पेज पे। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल में ग्लोबली स्टोर करवा लेंगे ताकि उसको हम लोग यहाँ पे शो कराने के लिए इस्तेमाल कर पाएँ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें उसके लिए स्टेट मैनेज करना होगा। तो हम यूज़ स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सेलेक्टेड फाइल नाम का एक हमारा वेरिएबल होगा और एक फंक्शन होगा सेट सेलेक्टेड फाइल। ठीक है, इक्वल्स यूज़ करेंगे, यूज़ स्टेट हुक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्टेट को मैनेज करने के लिए। तो स्टार्टिंग में हमारा जो वैल्यू होगा सिलेक्टेड फाइल का वो नल होगा। ठीक है, लेकिन जब भी हम कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, हमारा सिलेक्टेड फाइल होना चाहिए। तो उसके लिए हम अपने सिलेक्टेड फाइल का वैल्यू इस फंक्शन में स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने फंक्शन को लिखेंगे और इसके अंदर e.target में फाइल्स की ये कंसोल वाली सेम वैल्यू पास कर देंगे। तो फंक्शन में हम जो भी वैल्यू यहाँ पे पास करें वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। तो अगर वेरिएबल को कंसोल करके हम एक बार देख ले कंफर्म करने के लिए तो अच्छा होगा। और इस वाले कंसोल को यहाँ पे बंद कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सेव करते हैं इसको, चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें फाइल का नेम मिल रहा है लाइन नंबर 6 पे, जहाँ पे हमने वेरिएबल को प्रिंट किया हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो अब हमें फाइल का नेम तो मिल रहा, अब वही फाइल का नेम जो कंसोल पे दिख रहा है वो यहाँ पे हमें शो करवाना है। तो इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपने स्पैन के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम काली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्टेड फाइल, मान लो अगर है तो फिर क्या करो, सिलेक्टेड फाइल का नेम दिखाओ हमें। डॉट नेम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो नेम के अंदर फाइल का नेम आ रहा है। ठीक है, ये देखो नेम में फाइल का नेम आ रहा, इसीलिए। ठीक है, अगर सिलेक्टेड फाइल है, कोई फाइल अगर हम सेलेक्ट किए हैं तो उसका नेम दिखाओ, और अगर नहीं किए हैं तो फिर ये दिखाओ, चूज़ फाइल। ठीक है, तो चलो इसको सेव करते हैं और चलते हैं। तो इसको अभी रिफ्रेश कर रहे हैं, फाइल को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये रहा हमारा फाइल। तो देखो यहाँ पे सिलेक्टेड फाइल आ गया। ठीक है, अब अगर हम अपने इस पेज को देखें, मान लो हम कोई फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फाइल सेलेक्ट कर लिए हम, फाइल आ गया यहाँ पे, लेकिन बटन पहले भी इनेबल रह रहा है। अगर मान लो कोई फाइल नहीं है फिर भी ये बटन इनेबल है, जबकि ओरिजिनल वाले पे ऐसा नहीं है। मान लो अभी फाइल है तो बटन इनेबल है, लेकिन अगर फाइल नहीं है तो बटन देखो डिसेबल है। मतलब आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको फाइल सेलेक्ट करना होगा, तो बटन को भी क्या करना होगा, हमें डिसेबल करना होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे डिसेबल्ड। ठीक है, तो डिसेबल्ड में क्या वैल्यू देंगे हम, कि अगर सिलेक्टेड फाइल नहीं है तो तुम डिसेबल रहो। ठीक है, और डिसेबल के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे कुछ। डिसेबल्ड पे क्या कर दो, बैकग्राउंड ग्रे कर दो। ठीक है, 400, और डिसेबल्ड पे ही क्या कर दो, पॉइंटर इवेंट नन कर दो, पॉइंटर इवेंट नन कर दो। सेव करेंगे इसको और देखो, तो अभी देखो फाइल नहीं सेलेक्ट है तो ये डिसेबल है, लेकिन अभी फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, फाइल कर लिए सेलेक्ट, तो देखो ये इनेबल हो गया। ठीक है, तो अभी तो हम फाइल गेट कर पा रहे। अब हमारा अगला काम क्या होगा कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें ना तो फाइल कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अगर ओरिजिनल वाले पे देखो, मान लो फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फाइल सेलेक्ट कर लिए, फाइल आ गया, तो देखो यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट होगा।
ये देखो और मैसेज आ गया फाइल कन्वर्टेड सक्सेसफुली और पीडीएफ देखो खुल रहा है। तो यही लास्ट काम हमारा रह गया है अब। तो चलो अब हम इसको करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपने VS कोड में आएंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बटन पे जाएंगे और यहाँ पे बटन पे एक ऑन क्लिक इवेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑन क्लिक पे हमारा एक फंक्शन होगा हैंडल सबमिट। ये फंक्शन क्या होगा, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे ये कॉल होगा। तो अभी इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट फंक्शन का नेम हैंडल सबमिट। ये भी एक हमारा क्या होगा, एरो फंक्शन ही होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, इवेंट ऑब्जेक्ट पास करेंगे और सबसे पहले तो यहाँ पे फंक्शन में लिखेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इससे क्या होगा कि ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट रिफ्रेश जो होता है, पेज रीलोड होता है, वो नहीं होगा। और पहला हम यहाँ पे कंडीशन ऐड करेंगे कि अगर मान लो कोई भी फाइल हम सेलेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है, यूज़र अगर कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं किया है तो उसको एक मैसेज आना चाहिए कि प्लीज़ सेलेक्ट आ फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट में ये मैसेज हम नहीं दिखाएंगे, ये मैसेज हम दिखाएंगे अपने पेज पे, ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे UI पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपना स्टेट यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक और उसमें इस मैसेज को स्टेट करवाएंगे, ठीक है, स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट कन्वर्ट एक वेरिएबल होगा, सेट कन्वर्ट हमारा फंक्शन होगा, ठीक है, यूज स्टेट और ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा, ठीक है। तो ये जो सेट कन्वर्ट है इसमें क्या करेंगे, हम स्टोर करवाएंगे इस मैसेज को, ठीक है, प्लीज़ सेलेक्ट अ फाइल। अगर मान लो फाइल नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा यहीं से। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ हम अपने फॉर्म डेटा का अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको मैनिपुलेट करेंगे, मैनेज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हैंडल करने के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग फॉर्म डेटा का। फॉर्म डेटा इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे न्यू फॉर्म डेटा। तो F कैपिटल होगा फॉर्म डेटा। तो फॉर्म डेटा में लिखेंगे क्या, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। और अपेंड में हम यहाँ पे जो फाइल पास कर रहे हैं ना, ये वही फाइल है हमारे इनपुट फील्ड वाला, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेलेक्टेड फाइल आ जाएगा, जो फाइल हम सेलेक्ट करेंगे वही तो हमारे, देखो यहीं से तो हम फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी फाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो हमारे सेलेक्टेड फाइल में ही है। हमने आपको कंसोल करके दिखाया अभी, वही फाइल सेलेक्टेड फाइल में आ रहा, तो वही फाइल यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम अपनी API को कॉल करेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर हम अपने बैकएंड पे जाएं तो हमारे वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट कौन कर रहा है, ये कर रहा है। ये जो हमने API बनाया है पोस्ट रिक्वेस्ट की, यही तो कन्वर्ट कर रहा है। तो हमें इसे कॉल करना होगा, तभी तो फ्रंट एंड से हम सेम काम कर पाएंगे। तो ट्राई के अंदर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे अपनी API को। तो उसके लिए हम लिखेंगे Axios डॉट, सबसे पहले तो Axios को इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो npm i Axios। तो ये Axios करता क्या है, Axios HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने में हेल्प करता है हमें, ठीक है। एप्लीकेशन को रन कर देंगे वापस से और यहाँ पे आएंगे तो ट्राई के अंदर लिखेंगे Axios डॉट पोस्ट। पोस्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट रिक्वेस्ट ही है। तो यहाँ पे पोस्ट में क्या करना होगा, हमें हमारे API का एंड पॉइंट प्रोवाइड करना होगा। तो वो एंड पॉइंट ये रहा, ये URL। तो ये URL यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अपना ये फॉर्म डेटा भी पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रंट एंड में जो फाइल सेलेक्ट करेंगे वर्ड की वो इसी में रहेगा। तो इसी को, जो भी फाइल यहाँ पे रहेगा इसी को तो कन्वर्ट करवाएंगे हम, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइप हम लोग बाइनरी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे रिस्पॉन्स टाइप और ये टाइप क्या होगा, blob होगा। बाइनरी ऑब्जेक्ट में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा वर्ड फाइल, इमेजेस, ये सभी जो फाइल्स होते हैं ये बाइनरी ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं, ठीक है। इसीलिए रिस्पॉन्स टाइप बाइनरी ऑब्जेक्ट होगा, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस बाइनरी ऑब्जेक्ट का एक URL जनरेट करवाएंगे और उसको एंकर टैग में स्टोर करेंगे, ओके। तो उसके लिए यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट एक URL वेरिएबल होगा हमारे पास, जिसमें क्या करेंगे विंडो डॉट URL। ये जो लिख रहे हैं ना, ये सिंटैक्स का पार्ट है, ये लिखना ही पड़ेगा हमें। क्रिएट ऑब्जेक्ट URL और यहाँ पे हमें लिखना है न्यू और बाइनरी ऑब्जेक्ट जो भी हमारा होगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या होगा हमारा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा क्यों लिख दिए हम, तो सबसे पहले जब Axios पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको स्टोर करवा लेंगे एक वेरिएबल में। और जब भी हम अपने बैकएंड को कॉल करते हैं फ्रंट एंड से तो वो एक असिंक ऑपरेशन हो जाता है जहाँ पे टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवेट यूज़ करेंगे और अपने फंक्शन को यहाँ पे एसिंक बना देंगे। हम एसिंक अवेट तब बनाते हैं जब हम अपने फ्रंट एंड से बैकएंड को कॉल करते हैं, किसी API को या फिर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उस केस में। तो जो भी रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा हमारा
वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में रहेगा, वो एक यूआरएल वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे और इसको क्या करेंगे, एक एंकर टैग में रखेंगे लिंक के फॉर्म में। ठीक है, तो कॉन्स्ट यहाँ पे लिखेंगे लिंक इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और ए, ये हमारा एंकर टैग रहेगा। ठीक है, ए। तो यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक डॉट href, हम हर एक चीज़ कंसोल करके प्रिंट करके आपको दिखाएंगे जिससे आपका सारा डाउट क्लियर होगा। ओके, देन यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट और डाउनलोड करवा देंगे। ये वाला हमारा सजेशन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो डाउनलोड क्या करवाएंगे, डाउनलोड करवाएंगे सेलेक्टेड फाइल डॉट नेम, जो भी हम फाइल सेलेक्ट करेंगे, रिप्लेस। ठीक है, सेलेक्टेड फाइल डॉट नेम डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे हम लोग कुछ एजेक्स का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये डॉट हो गया, उसके बाद एरे का पैरेंथेसिस आएगा, उस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको भी, कि इतना फॉर्म में हो सकता है हमारा, डॉट भी रहेगा। ओके, उसके बाद एरे का पैरेंथेसिस क्लोज, देन हमारा आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा डॉलर स्लैश कॉमा है, उसके बाद डबल कोटेशन, और लास्ट में क्या करेंगे, प्लस के साथ डॉट पीडीएफ ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए। तो ये पीडीएफ को भी क्या करेंगे, डबल कोट्स में ही हमें रखना होगा। ओके, ये आपको याद रखने का पार्ट नहीं है, ये तो हमारा नॉर्मल ही रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, एक अपेंड चाइल्ड में अपने लिंक को पास कर देंगे, और जब हम क्लिक करें लिंक पे तो हमारा डाउनलोड हो जाए। ठीक है, और उसके बाद पेरेंट नोड का हमारा यहाँ पे लिंक डॉट पेरेंट नोड डॉट रिमूव चाइल्ड, यानी डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिंक को रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम अपने स्टेट को वापस से मैनेज करेंगे, यहाँ पे फाइल कन्वर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, और सेट सेलेक्टेड फाइल को ना नल कर देंगे ऑब्जेक्ट रिमूव करने के बाद। ठीक है, सेट सेलेक्टेड फाइल को कन्वर्ट हो जाने के बाद वापस से नल कर देंगे। ओके, और एक और स्टेट हमें बनाना होगा डाउनलोड के लिए, कि डाउनलोड अगर मालूम नहीं होता है, कुछ एरर आता है, तो वो भी हम दिखाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सेट डाउनलोड एरर नाम का हमारा एक फंक्शन होगा, जिसमें क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल इसको एम्प्टी ही रखेंगे, तो इसका स्टेट हम यहाँ पे बनाएंगे। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट और डाउनलोड एरर, सेट डाउनलोड एरर यूज़ स्टेट, और स्टार्टिंग में ये क्या रहेगा, स्टार्टिंग में ये रहेगा एम्प्टी। ओके, तो अगर मान लो हमारा फाइल नहीं है तो डाउनलोड पे एम्प्टी रहेगा, और मान लो फाइल रहेगा तो वो बता देगा फाइल कन्वर्टेड सक्सेसफुली, और फाइल जब कन्वर्ट हो जा रहा है तो हम उसको नल भी करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम लोग कंसोल करके अभी देख रहे हैं कि किस में क्या रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंसोल करते हैं हम लोग यूआरएल को यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कंसोल करते हैं लिंक को। अब आपको समझ में आएगा क्यों लिखे थे हर एक चीज़। देन यहाँ पे भी कंसोल करेंगे लिंक को कि क्या चेंजेस आ रहा है एक एक लाइन के बाद। उसके बाद यहाँ पे भी कंसोल करेंगे, लिंक को ही कंसोल करेंगे यहाँ पे भी, और ठीक है अभी इतना जगह करेंगे, यहाँ पे भी कंसोल कर देते हैं लिंक को। तो फ़िलहाल इतना जगह कंसोल किए हैं, और ये वाला जो हमारा कंसोल था उसको रिमूव कर देंगे, ये वाला। ठीक है, इसका अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेव करते हैं और वापस से चलते हैं अपने पेज पे, ब्राउज़र ये रहा। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं। सबसे पहले एक फ़ाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कन्वर्ट। तो जैसे ही हम कन्वर्ट पे क्लिक किए, हमें कुछ भी रिस्पॉन्स में नहीं मिला। एप्लीकेशन टैब नेटवर्क पे चलते, रिस्पॉन्स पे देखते क्या आया। रिस्पॉन्स में भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। Why it is not working? सर्वर हमारा रन कर रहा, अभी वापस से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। एक बार देखते हैं अपने VS कोड पे। सबसे पहले तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है, हम क्या करते हैं, इस रिस्पॉन्स को ही यहाँ पे कंसोल करके देख लेते हैं कि हमें रिस्पॉन्स में मिल क्या रहा। ठीक है, बैकएंड से सेव करते हैं।
अभी भी नहीं हो रहा, कुछ हमने कुछ गड़बड़ करा है क्या? एक्सियोस डॉट पोस्ट, अच्छा एक्सियोस को हमने इंपोर्ट नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सियोस को इंपोर्ट करवाएंगे एक्सियोस से और अभी सेव करेंगे कन्वर्ट। तो यहाँ पे एक एरर आया है, ओरिजिन जो है 5174 वो बैकएंड के एपीआई को जब कॉल कर रहा है तो कोर्स एरर मिल रहा है, ठीक है। कोर्स क्या है? क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स एक एरर होता है जो कि तब हमें मिलता है जब हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों अलग अलग पोर्ट पे रन कर रहे हों। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम अपने बैकएंड पे कोर्स को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। बैकएंड पे हमारा कोर्स इंस्टॉल होगा और इसको हम अब यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कोर्स को क्या करना होगा, हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट कोर्स रिक्वायर कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स को एज अ मिडिल वेयर हमें यूज़ करना पड़ेगा। इसको सेव करेंगे, बैकएंड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वापस से पेज को रिफ्रेश करेंगे और अगेन एक बार ट्राई करते हैं अपने फाइल को सिलेक्ट करने का, कन्वर्ट। तो यहाँ पे देखो हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो गया है और ये मिल गया हमें, ठीक है। तो इसको क्लोज़ करेंगे और अपने ब्राउज़र पे देखो यहाँ पे कंसोल पे क्या क्या डेटा मिल रहा है। सबसे पहले जो हम लोग कंसोल किए हैं उस पे हमें देखो रिस्पॉन्स, जो बैकएंड का रिस्पॉन्स आ रहा उसको कंसोल किए हैं, ठीक है। अगर हम दिखाएं यहाँ पे पहला जो कंसोल है हमारा वो है लाइन नंबर 29 पे। तो रिस्पॉन्स पे देखो हमें क्या मिल रहा है डेटा में, स्टेटस कोस्ट 200 ओके, ठीक है। और ये डेटा के अंदर हमारा फाइल है, पीडीएफ फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे रिस्पॉन्स डॉट डेटा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक बार इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और देखना जो फाइल का नेम है ना उसी नेम से पीडीएफ बन के आएगा। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बैकएंड में हमने ओरिजिनल नेम यूज़ करा था, ठीक है। पीडीएफ बन गया, इसका ज़रूरत नहीं है हमें अभी फ़िलहाल। अपने ब्राउज़र पे देखते हैं, देखो डेटा को प्रिंट करने पे हमें पीडीएफ के फॉर्म में टाइप देखो पीडीएफ, एप्लीकेशन टाइप पीडीएफ, ठीक है। ये एक बाइनरी ऑब्जेक्ट डेटा है, तो ये रिस्पॉन्स में हमें मिल रहा। उसके बाद देखो हमें एक लिंक मिल रहा है, अगर इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका फ्रंट एंड यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइन नंबर 31 पे मिल रहा, लाइन नंबर 31 जब इस यूआरएल को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा आ रहा है उसके यूआरएल को जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें यूआरएल पे हमारा फ्रंट एंड दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक एंकर टैग में सेम यूआरएल को हमने एक एंकर टैग में रख दिया है, जहाँ पे डाउनलोड देखो जो भी फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वही पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। डाउनलोड डॉट पीडीएफ, पोस्टमैन डॉट पीडीएफ, क्योंकि हम वर्ड फाइल जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक वर्ड फाइल है, देखो पोस्टमैन की ही फाइल सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, और उसी का यहाँ पे पीडीएफ दिखेगा। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, वो डाउनलोड वाला मैसेज ना फ्रंट एंड पे दिखाना है, क्योंकि अगर मान लो अभी फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, ये फाइल आ गया, इसका साइज सबसे पहले थोड़ा छोटा करेंगे, कन्वर्ट पे क्लिक कर रहे हैं, सीधा कन्वर्ट हो जा रहा, हमें पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे मैसेज आना चाहिए ना कि फाइल कन्वर्टेड सक्सेसफुली, क्योंकि ओरिजिनल वाले पे मैसेज आ रहा है, दिखाएं आपको। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हाँ फाइल कन्वर्ट हुआ है, ये देखो। और अगर एरर रहेगा तो वो एरर मैसेज भी हमें दिखेगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो कन्वर्ट और डाउनलोड एरर पे हमारा मैसेज है, कन्वर्ट पे हमारा क्या है, फाइल कन्वर्टेड सक्सेसफुली, ये देखो ये मैसेज है। और डाउनलोड एरर पे हमारा क्या है, सेट डाउनलोड फंक्शन पे, वो अभी एम्प्टी है, अगर कुछ एरर होगा तो वो दिखेगा। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग अपने JSX में और मैसेजेस को कहाँ पे दिखाएंगे, मैसेजेस को हम लोग दिखाएंगे बटन के बाद, ठीक है। ये जो हमारा बटन है ये क्लोज हो गया, उसके बाद यहाँ हम लोग अपने मैसेजेस को दिखाएंगे। तो यहाँ पे कन्वर्ट है अगर, ठीक है, कन्वर्ट के पास अगर कुछ भी मैसेज है, कंटेंट वगैरह है, देन क्या करेंगे, एक डिव होगा हमारे पास, डिव टैग, ठीक है। इसको मैनुअली क्लोज भी करना होगा और इस डिव के अंदर क्या करेंगे, हम लोग अपने मैसेज को दिखाएंगे। तो मैसेज क्या दिखाएंगे, कन्वर्ट में ही तो हमारा मैसेज है, तो वही कन्वर्ट यहाँ पे रख देंगे और इसको कुछ क्लास दे देंगे ताकि ये ग्रीन में दिखे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या कर देंगे, ग्रीन कर देंगे 500, ठीक है, और टेक्स्ट रहेगा सेंटर पे, ओके। तो ये हो गया हमारा एक। अब मान लो कुछ एरर आएगा तो एरर वाला मैसेज भी तो हम दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम ऐसा ही एक और रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे डाउनलोड एरर वाला शो करवाएंगे और टेक्स्ट क्या कर देंगे, एरर के लिए रेड कर देंगे और यहाँ पे क्या होगा, डाउनलोड एरर, ओके। और बाकी हमारा सेम ही रहेगा। तो डाउनलोड एरर पे अगर कोई एरर अकर होगा तब जाके ही हमें एरर दिखेगा, ठीक है, अदरवाइज़ कुछ भी एरर हमें नहीं दिखेगा। और कैच ब्लॉक में अगर हम लोग देखें तो हम अपने एरर मैसेज को यहाँ पे रखेंगे,
क्योंकि डाउनलोड एरर पे अभी कोई भी एरर मैसेज नहीं शो करवा रहे, तो एरर मैसेज यहाँ पे है। तो इस कैच के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने एरर वाले स्टेट को मैनेज करेंगे। तो कंसोल पे एरर दिखेगा और डाउनलोड एरर पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। इसके साथ ये भी चिपका देंगे, फाइल एरर अकरिंग, ठीक है, एरर अकर्ड, ऐसा उसके साथ। और सेट कन्वर्ट को भी क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट कर देंगे। लेकिन ये एरर मैसेज तब दिखे जब, अगर हम लोग अपने बैकएंड पे देखें तो एरर मैसेज हम लोग तब दिखाएंगे, मान लो फाइल सेलेक्ट नहीं किए हैं तब, ठीक है। तो 400 स्टेटस कोड है, तो उसको भी यहाँ पे हम लोग यूज़ कर ही लेते हैं एक कंडीशन लगा के, कि अगर इफ़ एरर हमारा एरर डॉट रिस्पॉन्स होता है और साथ ही साथ एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या 400, ठीक है। अगर मान लो कुछ रिस्पॉन्स में एरर रहेगा तो वो तो रहने चाहिए, और मान लो स्टेटस को 400 भी रहता है, इन दोनों को अगर ये दोनों रहेंगे तब क्या करवाएंगे, तब हम लोग ये वाले लाइन को ऊपर शो करवाएंगे, इसको इफ़ के अंदर रखेंगे, ठीक है। और एल्स में क्या करेंगे, एल्स में इसको रख देंगे कन्वर्टेड वाले को, ठीक है। तो ये आई थिंक रेडी हो गया। चलो इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और वापस से अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। तो रिफ्रेश फाइल को, सबसे पहले ना इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं यार, काफ़ी बड़ा दिख रहा, तो इसको कर देंगे 2XL। तो इसको क्या करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट। तो यहाँ पे देखो फाइल कन्वर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, ठीक है। तो इससे कोई भी जानेगा कि हाँ फाइल कन्वर्ट हो गया। और मान लो कुछ एरर रहेगा तो एरर भी हमें दिखेगा। अगर मान लो एरर कैसे दिखाते हैं, एरर को अभी इस 0 को हटा दो और यहाँ पे मान लो फाइल की जगह पे वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। और ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे, फाइल सेलेक्ट करते हैं, फाइल सेलेक्ट कर लिए और कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो एरर अकर्ड, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो कोई भी देखेगा तो ये समझ जाएगा कि हाँ एरर आया है, ओके। और मान लो जब हो जाएगा, अगर एरर नहीं रहेगा तो वहाँ पे बता देगा कि हाँ फाइल कन्वर्टेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हम अपना किसी भी वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा एपीआई था जो हमारा सारा काम कर रहा था। तो ये फ्रंट एंड में उसको एक्सेस करने के लिए हमें फॉर्म डेटा का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप पोस्टमैन में देखो तो इसका टाइप क्या है, फॉर्म डेटा है, जो भी हम यहाँ पे वर्ड फाइल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हम फॉर्म डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ओके। और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद जो भी हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट को देखो यहाँ पे पास कर दिए, ठीक है। क्योंकि फॉर्म डेटा में जो यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं वर्ड फाइल, उसी को तो कन्वर्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे रिस्पॉन्स पे सेंड पे क्लिक करके बैकएंड एपीआई टेस्ट करते समय। तो फ्रंट एंड में भी वही फाइल जो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर्म डेटा पे, उसी को इस एपीआई पे ले जाओ और कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करेगा रिस्पॉन्स टाइप बाइनरी ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि जो भी वर्ड फाइल होते हैं पीडीएफ इमेजेस उनका टाइप बाइनरी ही होता है फाइल का। फिर हम लोग कंसोल करके अपने रिस्पॉन्स डेटा को देख लिया कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है हमें, उसका एक यूआरएल बना लिया हमने और एंकर टैग में एक लिंक क्रिएट करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ ये प्रोजेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो सारा सोर्स कोड अभी हम क्या करेंगे, गिटहब पे पुश कर देंगे अपने फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोजेक्ट को एक गिट रेपो इनिशलाइज करेंगे। तो कमांड होगा गिट इनिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इनिशलाइज हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट को, यहाँ पे डॉट करके भी आ गया है बन के। अब अगला कमांड क्या होगा कि जितना भी काम हमने करा, जितने भी चेंजेस करे हैं वो सब ऐड कर दो हमारे रेपो में। तो ये चेंजेस को ऐड कर रहा है, ठीक है। सारे चेंजेस ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे। तो ये चेंजेस ऐड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गिट कमिट कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है, कमिट। और यहाँ पे कमिट मैसेज देंगे डन, ठीक है। और यहाँ पे -m देंगे मॉडिफिकेशन के लिए, ओके। कमिट के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने रेपो के अंदर इन सभी को पुश कर देंगे। तो उसके लिए हम कमांड फायर करेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। और ओरिजिन में क्या देंगे, हम अपनी गिट रेपोजिटरी का यूआरएल। तो ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे अपने गिटहब अकाउंट पे जाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले एक नया रेपो क्रिएट करेंगे। तो रेपो का नेम क्या देंगे, कॉन्वो ऐप, ओके। और क्रिएट रेपो पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा रेपोजिटरी क्रिएट हो गया है और उसका यूआरएल ये रहा, ठीक है।
तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, अपने VS कोड में चलेंगे और पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने git remote add origin करके अपने रेपो पे कोड ऐड कर दिया। अब नॉर्मल पुश कर देंगे, git push -u यूनिवर्सल के लिए ओरिजिन, और ये ओरिजिन हमारा मास्टर, ठीक है। हम लोग मास्टर ब्रांच में हैं अभी। अगर आप चेक करना चाहें तो ये सारा कोड को क्या कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं और आपको गिट ब्रांच दिखा देते हैं कि कौन से ब्रांच पे हैं। तो देखो मास्टर ब्रांच पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे वापस से और पुश कर देंगे अपने कोड को। तो ये सारे सोर्स कोड को हमारे गिटहब रेपो पे पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट पुश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही हम रिफ्रेश किए, यहाँ पे देखो हमारा सारा सोर्स कोड आ चुका है कमिट मैसेज के साथ, बैकएंड, फ्रंट एंड सब। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सारा सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। ओके, डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में चलाने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे गिटहब अकाउंट को विजिट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारे गिटहब पे आएंगे, कॉन्वो ऐप, आपको यहाँ पे एक रेपोजिटरी मिलेगा। तो आपको करना क्या है, इसका जो रेपो का लिंक है इसको कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद आप अपना टर्मिनल ओपन करिएगा, CMD, ठीक है। और CMD ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मेक श्योर करिएगा आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है। मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड देंगे हम लोग git clone और अपने रेपो का URL, ठीक है। तो ये कमांड चलाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट यहाँ पे कट करेंगे और अपने डेस्कटॉप पे चले जाएंगे और डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे हम लोग कन्वर्ट नाम से, और इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अपने कमांड को हम लोग चलाएंगे, क्लोन वाला। तो आगे में क्या लिख देंगे, आगे में ऐड कर देंगे git क्लोन और एंटर हिट करेंगे। तो ये क्या करेगा, रेपो को क्लोन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट क्लोन हो चुका है। अब हमारा अगला कमांड क्या होगा कि हम अपने रेपो को विजिट करेंगे। तो इस फोल्डर के अंदर, कन्वर्ट फोल्डर के अंदर, ये हमारा रेपो है गिट वाला, ठीक है, गिटहब वाला। तो इसके अंदर जाएंगे और इसको क्या करेंगे, अपने VS कोड में ओपन करेंगे। तो कोड स्पेस डॉट टाइप करेंगे। तो ये क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर देगा इस तरीके से। तो VS कोड में ओपन होने के बाद आपको फ्रंट एंड बैक एंड 2 फोल्डर मिलेंगे। आपको क्या करना है, टर्मिनल पे आना है और इसको स्प्लिट करना है टर्मिनल को 2 पार्ट में। एक में आप फ्रंट एंड को रन करेंगे और एक में बैक एंड को रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फ्रंट एंड पे विजिट करेंगे और यहाँ पे बैक एंड को विजिट करेंगे। तो फ्रंट एंड में सबसे पहले npm i करेंगे, सारे डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करेंगे। बैक एंड में भी सेम कमांड फायर करेंगे। तो ये क्या करेगा, जितना भी डेवलपमेंट के टाइम पे हमने डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल करी थी वो इंस्टॉल करेगा। डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल हो जाने के बाद फ्रंट एंड पे आएंगे और यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे npm run dev, और बैक एंड पे कमांड यूज़ करेंगे npm start, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बैक एंड में हमारे सर्वर को स्टार्ट करेगा और फ्रंट एंड में हमें एक URL देगा जहाँ पे हमारा फ्रंट एंड सर्व होगा। तो ये है हमारा फ्रंट एंड सर्व होने वाला URL। तो इस पर क्या करेंगे, विजिट करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, सेम प्रोजेक्ट आपके सिस्टम में रन करेगा। तो ये देखो, ये प्रोजेक्ट हमारा रन कर रहा है। अगर इसको आप टेस्ट करेंगे, यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करिएगा, फाइल को सिलेक्ट करिएगा, तो ये फाइल सेलेक्ट कर लेगा और कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सेम वैसे ही फाइल कन्वर्ट करके आपको देगा। तो देखो यहाँ पे फाइल कन्वर्टेड सक्सेसफुली और ये PDF हमारा बन चुका है, ठीक है।